गांव का क्या नाम है? रानीसर। रानीसर। इस गांव का नाम रानीसर है। और ये रानीसर के लोगों से मैं पूछता हूँ कि रानीसर गांव कहाँ है? बताओ तो आप, कहाँ है रानीसर गांव? किसको कहोगे आप रानीसर गांव? इस स्टेज को कह दो कि जहाँ मैं बैठा, इस कुटिया को कहोगे? किसको कहोगे? स्कूल है यहाँ, उसको कहोगे आप? खेतों को कहोगे? तालाब को कहोगे? नदी को कहोगे? किसको कहोगे रानीसर आके? ये सब मिलकर ना है, ये सब मिलकर ही तो रानीसर। किसी एक जगह को तो नहीं बता पाते। तो जब आप अपने गांव को, जो छोटा सा गांव है, उसको आप एक जगह नहीं बता पाते, तो इतना बड़ा परमात्मा, उसको तुम मंदिर में बांध देते हो कि बस मंदिर में परमात्मा है, तो ये ठीक नहीं हुआ ना। तुम कहते हो कि ये मस्जिद में है परमात्मा, तो ठीक नहीं हुआ ना। तो इसीलिए साहब कबीर कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। और एक बात बड़े मजे की बात है कि साहब कबीर ने ही नहीं, सभी संतों ने ऐसी बात कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, मैंने भगवान राम को और माता सीता को सब जगह देखा, सारे संसार में देखा। और उनके मानने वाले क्या कहते हैं, सिया राम को मैंने कौन सी मंदिर, ये बस तुम्हारे गांव के मंदिर में देखा, तो गलत नहीं हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सारे संसार में देखा, और हम लोग कहते हैं बस केवल मंदिर में देखा। अरे भाई, सारे संसार में राम को देख लो, सीता को देख लो, तो झगड़ा ही ना हो। जो राम और जो सीता जी मंदिर में रहते हैं, वो मस्जिद भी में तो रहते हैं। एक हिंदू जो अपने भगवान को मंदिर में देख सकता है, वही हिंदू क्या अपने भगवान को मस्जिद में नहीं देख सकता? देख सकता है। क्या चर्च में नहीं देख सकता? देख सकता है। जो यहाँ देख सकता है वो सब जगह देख सकता है। और अगर नहीं देख सकता, ये पक्की बात समझो कि अपने राम को उसने मंदिर में देखा नहीं। तो इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि वो परमात्मा तो सब जगह है, उसमें झगड़ा की बात ही नहीं है। और सकल सृष्टि का रचने वाला तो एक ही परमात्मा है ना। फिर उसके लिए तुम अलग अलग नाम दो, अलग अलग कहो कि मेरा परमात्मा बड़ा है, तुम्हारा परमात्मा छोटा है। बड़े छोटे को तोलने का तराजू तो आज तक बना नहीं, कि बना है तराजू ऐसा कि तौल दो। अरे हम दुनियादारी के लोगों को नापने का तराजू कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो महापुरुषों को, परमात्मा को कैसे तोलोगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? सदगुरु कहते हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौराया। अरे संसार तो एक है, जगत तो एक है, तो जगत का बनाने वाला भी तो एक है ना भाई, दो तो नहीं होता। और तुम कहते हो, हिंदू कहते हैं कि हमारा राम, मुसलमान कहते हैं हमारा खुदा। अरे परमात्मा एक है, तुम चाहे राम कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे कुछ भी कहो। कबीर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, नदी एक, नदी जानते हो ना, नदी एक घाट बहुतेरे, कहें कबीर बचन की फेरे। नदी तो एक होती है, उसमें अलग अलग घाट बना देते हो। ये भाई पुरुषों का घाट है, ये महिलाओं का घाट है, ये बच्चों का घाट है। घाट बन गए ना अलग अलग, लेकिन उसमें जो पानी बहता है तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि पुरुषों के घाट में कोई अलग पानी बहता हो और महिलाओं के घाट में कोई अलग पानी बहता हो और बच्चों के घाट में कोई अलग पानी बहता हो, ऐसा तो नहीं हो। तुम चाहे राम कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, खुदा कहो, जो भी कहो, आखिर परमात्मा तो एक ही ना। और तुम अपने अज्ञानवश दूसरे को गाली दो, तो गाली उसी परमात्मा को पड़ती है ना। जैसे मैं आपके गांव में आया ना, उसी प्रकार से एक गुरु जी एक गांव में गए। गांव में दो भाई थे, जानते हो ना, दो भाई, छोटा भाई बड़ा भाई। तो दोनों भाइयों में जायदाद संपत्ति का बंटवारा हो गया था। दोनों आपस में बैठकर बंटवारा कर लिए थे कि ये मकान मेरा है, ये मकान तुम्हारा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी, दोनों का बंटवारा हो गया।
उसी रात को गुरु जी उनके घर में पहुंच गए, तो उनका स्वागत हुआ, भोजन सत्कार हुआ और गुरु जी आराम से सो गए। दोनों भाइयों ने कहा, देखो भाई, बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी संपत्ति का बंटवारा तो हो ही गया और आज गुरु जी आ गए हमारे यहाँ, तो अच्छा क्यों ना हो कि गुरु जी का भी बंटवारा हो जाए। दूसरे भाई ने कहा, अच्छा भाई हो जाए बंटवारा, इसमें हमें क्या आपत्ति है। तो गुरु जी का बंटवारा हो गया। दाहिना हिस्सा, शरीर का दाहिना भाग बड़े भाई ने लिया और बायां भाग छोटे भाई ने लिया। और गुरु जी को पता नहीं है कि इस घर में मेरा आज बंटवारा हो रहा है। तो गुरु जी सो रहे हैं, जैसा तो कोई सो नहीं पाता, तो गुरु जी ने करवट बदली कि ये दाहिना अंग, दाहिना पैर, दाहिना हाथ बाएं अंग के ऊपर आ गया, बाएं हाथ से सुन तो आ गया। तो छोटे भाई ने देखा, वाह ये तो गजब की बात हो गई, बड़े भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर हमला कर दिया, चल बैठ। तो कुल्हाड़ी निकाली और दौड़ के एक कुल्हाड़ी लगाई गुरुजी का दाहिना पैर। अब गुरुजी चिल्ला रहे, भाई मुझे मार क्यों रहे हो, मेरी गलती क्या हुई। वैसा चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने दूसरी करवट बदली, ये बाया भाग इधर आ गया। तो बड़े भाई ने देखा, ये भी एक गजब की बात हुई, अब तो ये छोटे भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी पर चढ़ बैठा। तो बड़े भाई ने भी तलवार निकाली और एक तलवार लगाई, ये भी पैर, अब दोनों पैर कट गए, गुरुजी तो दोनों पैर से लंगड़े हो गए। अब चिल्ला रहे हैं, गुरुजी के मार क्यों रहे हो, मैं तो हर साल की तरह तुम्हारे यहाँ आता हूँ, मैंने कोई गलती की नहीं, क्या हो गया भाई। तो भाइयों ने कहा, आपने गलती नहीं की गुरुजी, आज हमारी संपत्ति का बंटवारा हुआ था और आज आप आ गए तो हमने आपका भी बंटवारा कर लिया, और जब एक अंग दूसरे के ऊपर चढ़ा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। सोचो आप, जब बड़ा भाई मारता है गुरुजी को तो मार किसको पड़ती है, गुरुजी को पड़ती है, और छोटा भाई मारता है तब मार किसको पड़ती है, गुरुजी तो एक ही है ना, दो तो नहीं है। तो कोई भी मारता है, बड़ा मारे तो मार गुरुजी को पड़ती है और छोटा मारे तो गुरुजी को पड़ती है। दुनिया में परमात्मा एक ही है। यदि हिंदू अल्लाह को गाली देते हैं तो उसी परमात्मा को गाली देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। दो चार परमात्मा होते तो गाली किसी और को पड़ती थी। और मुसलमान जब हिंदुओं के आराध्य को गाली देते तो गाली केवल एक ही परमात्मा को पड़ती है, दूसरा है कहाँ परमात्मा। तो हम जाने अनजाने में अपने ही परमात्मा को, अपने ही आराध्य को गाली देते चले जाते हैं। ऐसे धार्मिक लोग हैं हम लोग। अब हम लोगों को धार्मिक कहोगे आप कि अधार्मिक कहोगे, क्या कहोगे बोलो आप ही लोग बोलो ना अपने मुँह से, हम लोग क्या हैं, अधार्मिक लोग हैं, जो जाने में अनजाने में, चाहे में अनचाहे में हम अपने ही परमात्मा को, अपने ही मालिक को गाली देते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कहते तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जो कुछ भी कहते हो तुम अपने ही परमात्मा को कहते हो, ऊंचा नीचा शब्द कहते हो तो अपने ही परमात्मा को कहते हो। तो ये लड़कपन की बात छोड़ दो तुम, दोनों का परमात्मा तो एक ही है, दोनों को बनाने वाला परमात्मा एक ही है, फिर लड़ते क्यों हो आपस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में जितने भी धर्म के अगुआ लोग थे, ठेकेदार थे, पंडित थे, मौलवी थे, अवधूत थे, सदगुरु से इनकी कभी नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी कि ये लोगों को गुमराह करते थे, सीधा साधा परमात्मा का रास्ता बतला देते तो बात दूसरी थी। तो ये कभी परमात्मा का रास्ता नहीं बतलाते, ये उठा कुछ भी बतला देते थे अपने स्वार्थ के लिए, उनका स्वार्थ का कोई मतलब नहीं था। ऐसा उनमें बात नहीं थी कि जीवों का कल्याण हो जाए, वो सोचते थे कि हमको रुपया पैसा मिले और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे कभी पंथ में भी गुरुजन लोग ऐसे ही बतलाते हैं कि अपना कल्याण हो जाए, जीव चाहे 84 में जाए।
जाए। और कबीर कहते हैं कि इस प्रकार से काम नहीं बनेगा। उस जमाने में लोग पंडित कहते थे जाओ तीर्थ में स्नान करके आओ, मूर्ति पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो। तो कभी कहते हैं इन बातों से कभी बात बनने वाली नहीं है। कभी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, तीर्थ में तो पानी है, वो एक कछु नहीं नहाए देखा, प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा, वेद पुराण सब झूठ है, इसमें हमने खोल देखा, अनुभव की बात कहें कबीर घट का पर्दा खोल देखा। तीर्थ में तो पानी है, तीर्थ में तो पानी है, केवल पानी पानी है। और पंडित जन गुरुजन लोग कहते हैं कि वहाँ जाओ स्नान करके आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई हमारा कल्याण हो जाएगा तो उसमें तो आज से नहीं हजारों साल से मगर हैं, मछली हैं और भी जीव जंतु हैं, तो आज तक तो उनका कल्याण नहीं हुआ, फिर हमारा कैसे कल्याण हो जाएगा। तो तुम जो कहते हो पंडित जी वो तो झूठ कहते हो ना। तो इसीलिए साहब कभी कहते हैं तीर्थ में तो पानी है, होए कछु नहीं नहा देखा। मैंने नहाकर देख लिया भाई, उसमें कल्याण उल्याण होता नहीं। प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोला देखा। ये प्रतिमा है वो सब क्या है, झूठ है, बोलने से बोलते नहीं। असली में कभी पंथ जो है वो चेतन का मार्ग है। चेतना की उपासना करो, सत्पुरुष की उपासना करो, सदगुरु की उपासना करो, तब तो। और तुम पत्थर की उपासना करने लगो, तुम फोटो की उपासना करने लगो। आजकल कबीर पंथ में भी ये बात चल गई है, लोग जगह जगह मूर्ति रखते हैं, जगह जगह फोटो रखते हैं और उसकी उपासना करते हैं। ये गलत तरीका हो गया। इससे होगा क्या कि तुम जीवन भर अपना वैसे करते रह जाओगे, लेकिन साहब कबीर से कभी भेंट नहीं हो पाएगी। साहब कबीर से भेंट होने का तरीका है, रास्ता है, तुम जान लो तो तुम भेंट कर लो। कबीर कोई आसमान में थोड़ी रहते हैं, तुम्हारे पास है, अभी है, जहाँ बैठे हो वहीं कबीर है अभी। लेकिन थोड़ा से देखने का तरीका तो मालूम हो जाए, देखने का तरीका हो जाए तो बैठे बैठे देख पाओगे।